छोडतो सैरू कुरो गेल्या पहाड़ों की ओर घूम्यो लागल्या। देहरादून के मोतरोवाला रोड विष्णुपुरम स्थित मां कालिंग का दरबार में पहाड़ी संगीत और संस्कृति से जुड़ा एक खास आयोजन देखने को मिला। यह पहाड़ी गीत घुमे दे गैलिया को आधिकारिक रूप से रिलीज किया गया। यह गीत पहाड़ी फील बॉय और हिली कल्चर की प्रस्तुति है, जिसमें पहाड़ की परंपरा, संस्कृति और भावनाओं को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। छोडतो सैरू कुरो गेल्या पहाड़ों की ओर घूम्यो लागल्या। और ये गाना आ चुका है पहाड़ी फील बॉय के यूट्यूब चैनल पे। और दीपा कक्षा माया आमच्या माता का दरबार में माता का आशीर्वाद ले। और हमारा गानों को नौछा पहाड़ों की ओर घूमे दे गेल्या। इस गीत में मुख्य भूमिका में आशीष नेगी और दीपा गौड़ नजर आ रही हैं। गीत को अपनी मधुर आवाज दिए अनिल राणा और निधि राणा ने। वहीं इस गीत का निर्देशन आशीष नेगी और आकांक्षी कश्यप ने किया है, जिन्होंने पहाड़ी संस्कृति को कहानी और संगीत के माध्यम से जीवंत रूप देने की कोशिश की है। गीत की कोरियोग्राफी सौरभ कुमार हिली कल्चर ने की है। मेरा गांव की रस्याण। घुमे दे गैलिया केवल एक गीत नहीं बल्कि पहाड़ की संस्कृति और भावनाओं को दर्शाने वाली एक सुंदर कहानी है। इस गीत की कहानी शहर और गांव की जीवन शैली के बीच के अंतर को बेहद सरल और भावनात्मक तरीके से दिखाती है। कहानी में एक शहर की लड़की अपने गांव आती है। धीरे धीरे उसे गांव के सादगी भरा जीवन, वहां के रीति रिवाज, लोक संस्कृति और बचपन की यादें बेहद पसंद आने लगती हैं। इस गीत की शूटिंग टिहरी गढ़वाल के तिकोना गांव के खूबसूरत वादियों में की गई है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ी घर, खेत खलिहान और गांव का वातावरण इस गीत को और भी खास बना देता है। टेढ़ी मेढ़ी घाटी दिखोलू ऊंचू हिमालय, देवी का मंदिर घुमोलू शिव जी का शिवालय। इस मौके पर मुख्य भूमिका निभा रहे कलाकार आशीष नेगी ने कहा कि वे काफी समय से उत्तराखंड की संस्कृति को अपने गीतों और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली मैं बहुत सालों से पहाड़ी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे डांस के जरिए या मैं एडिटिंग के जरिए। तो काफ़ी सालों से मैं उत्तराखंड कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बार थोड़ा मैंने बड़े लेवल पे इसको लेके गया हूँ। एक सुंदर गाना हमने तैयार किया है, जिसमें हमने पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ी लोग और पहाड़ी गांव, जो हमारे गांव की संस्कृति होती है, इसमें पूरा चीज़ दिखाया है। और इस गाने का जो नाम है पहाड़ों की ओर घुमे दे गेला। जैसे कि आप इस गाने के बोल जो सुन रहे हो, पहाड़ों की ओर घुमे दे गेला। इस गाने में हम पहाड़ों की सैर भी कराएंगे और सबको पहाड़ों की ओर भी घुमाएंगे। तो इसमें हम मतलब जो बाहर लोग शहर में जा चुके हैं, वो अपने कमाने के लिए जा चुके हैं, बट वो अपने बीच बीच में रीति रिवाज में घर भी आए, ताकि वो अपने पहाड़ी संस्कृति से जुड़े रहे। तो हमारा बेसिकली मोटिव है इस गाने का कि अपनी पहाड़ी संस्कृति को मत भूलिए और रीति रिवाज में अपने घर आइए और लोगों के साथ एंजॉय करिए। तो ये गाना हमारा बहुत ही खूबसूरत शूट भी हुआ है। और जहाँ पे हम आए हैं, ये माँ कालिंग का दरबार है। यहीं से मैंने शुरुआत की थी अपनी जो भी गाने की है, और माता की कृपा से हमारा आज गाना रिलीज़ हो रहा है। जैसे कि सबको पता है कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। तो ये गाना शूट हुआ है, बहुत ही खूबसूरत एक गांव है तिकोना गांव में ये गाना हमारा शूट हुआ है। हमने बहुत सारे गाँव को रिसर्च किया है, बट हम ऐसा गाँव चाहते थे जहाँ लोग मतलब एक साथ आ सकें शूट के लिए। तो हमने यहाँ पे रिसर्च की, जिससे कि हमारा जो शूट का लोकेशन फाइनल हो पाया है। तो तिकोन जो गांव है वो एक खूबसूरत वादियों में बसा हुआ गांव है। वहाँ हमारा बहुत अच्छे से शूट भी हुआ है, और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। तो हमारा ये गाना बहुत ही शूट हुआ है, और आज जब आएगा तो ये धूम ही मचाएगा। इस गाने में जो बोल लिखे हैं वो अनिल राणा जी ने लिखे हैं। उन्होंने काफ़ी गाने पहले भी किए हैं, पर इस बार मेरे से उनकी बात हुई, मैंने कहा इस बार मेरे को चाहिए कि जो एकदम गाना पूरा छा जाए। तो इस बार उन्होंने जो बोल लिखे हैं पूरे पहाड़ी संस्कृति पे लिखे हैं। और जो उनके साथ उनके साथ फीमेल लीड ने काम किया है वो निधि राणा जी। उनका नाम पहले से है, उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। इसमें जो मेन लीड फीचरिंग का जो किरदार निभा रहा हूँ वो मैं निभा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से पहाड़ी संस्कृति को फॉलो करता आ रहा हूँ। इस बार मैंने बहुत सारे गाने डायरेक्ट किए हैं, और इस बार एज अ स्टार मैं वीडियो में आ रहा हूँ। और मेरे साथ एक खूबसूरत अदाकार मिस दीपा गौर, जो कि नैनीताल से, हल्द्वानी से। तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी सुंदर नृत्य किया है।
और मेरे साथ के सर हैं जो कोरियोग्राफर, वो हिली कल्चर, इनका जो पेज है हिली कल्चर, खूबसूरत ये कोरियोग्राफी करते हैं। एक बार हिली कल्चर को आप ज़रूर फॉलो करें और उनका डांस देखिए, आप उनको देखते रह जाएंगे। बहुत ही सुंदर कोरियोग्राफी करते हैं। और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड है आकांक्षी, उन्होंने इस गाने को डायरेक्ट किया है मेरे साथ मिलके। तो उनकी डायरेक्शन और सभी टीम की मेहनत से ये गाना एक बड़े लेवल पे शूट हुआ है। मुख्य भूमिका निभा रही कलाकार दीपा गौड़ ने कहा कि आज के समय में लोग शहरों में जाकर अक्सर अपनी जड़ों और संस्कृति को भूल जाते हैं। मैंने जब ये सॉन्ग सुना था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, पर जब मैंने ये सॉन्ग सुना, इसकी स्टोरी सुनी कि ऐसा कुछ है, एक लड़की है जो शहर चली जाती है, देन वो फिर गांव आती है इतने सालों बाद, अपना कल्चर वापस से देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। देन वो सोचती है कि मुझे वापस से अपने गांव में ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ करके ये स्टोरी है। और जब मैंने सुना, मुझे सॉन्ग इतना अच्छा लगा और मैंने हमारी टीम के साथ काम किया। आशीष नेगी जी मेरे साथ हैं, सौरभ सर, आकांक्षी मैम, सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे जो प्यारी चीज़ ये है कि लोग हैं शहर में चले जाते हैं, देन शहर में जाने के बाद अपना कल्चर भूल जाते हैं। हमारे रिचुअल्स हैं पहाड़ के इतने अच्छे अच्छे, और हम अपनी शहर में जाके अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो चुके हैं कि हमें कुछ ध्यान ही नहीं है। पहले हम लोग अपने गाँव में कैसे रहते थे, सबके साथ मिल के रहते थे। देन अब शहर में जाने के बाद वो मिलना, सबसे बात करना, वो सब कुछ एकदम से बंद हो गया। देन ये सारी चीज़ें जब हमने सुनी, मैंने सुनी इवन, तो मेरे को इतना अच्छा लगा, तो आई डिसाइडेड कि हाँ ये सॉन्ग करना चाहिए। और मैं सबसे बोलूँगी कि आप कहीं पे भी रह रहे हैं, दिल्ली हो, मुंबई, आप कहीं पे भी रह रहे हैं, साल में 1 बार 2 बार 3 बार अपने गांव ज़रूर विज़िट करें, ताकि आप अपने कल्चर से कनेक्ट रहें और ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी हमारे रिचुअल्स के बारे में पता चले। अभी रिसेंटली क्या हो गया है, जो हमारी जनरेशन है उनको हमारे रिचुअल से कुछ मतलब नहीं है। सब अपनी लाइफ में सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि हमारे लाइफ में हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें हम लोगों के लिए की, हमारे चीज़ें हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने देखी, हमें सिखाई। और आजकल के जो बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं, कुछ समझ में नहीं आता या समझना नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि बच्चे, बड़े, बूढ़े सब ये सॉन्ग सुने और देखें और समझें उस चीज़ को कि हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं अपने गाँव के बारे में, अपने रिचुअल्स के बारे में, कैसे हम लोग रहते थे, कैसे वहाँ के लोग मेल मिलाप के साथ हम लोग रहते थे वहाँ पे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये सॉन्ग ज़रूर सुने और शेयर करें सबको, और ताकि उन लोगों तक भी वो बात पहुँचे जो अभी भी अपने गांव में विज़िट नहीं कर पाते हैं बिज़ी लाइफ से। तो अपनी लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल के अपने गांव, अपने परिवार के साथ ज़रूर विज़िट करें और ये सॉन्ग ज़रूर सुने, शेयर करें। निर्देशक आकांक्षी कश्यप ने कहा कि भले ही वो उत्तराखंड से नहीं है, लेकिन यहाँ की संस्कृति, परंपराओं और दिव्य शक्तियों से वो बेहद प्रभावित हैं। ये जो गाना है ये बहुत खूबसूरत गाना है। जैसे कि लोग अपने काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए शहरों में चले जाते हैं, गाँव से दूर चले जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए, उनको वापस लाने के लिए कि नहीं आपको अपने गांव में जाना है, आपका कल्चर, आपके पहाड़ आपको बुला रहे हैं, उससे जोड़ने के लिए हमने ये गाना डायरेक्ट किया है। जो मेरे साथ जो मेरे काम करने वाली लीड है, टीम है, वो सब उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, मैं नहीं करती। मेरे ये फर्स्ट सॉन्ग है एज ए डायरेक्टर, मेरे स्टाफ के लिए, मेरी टीम के लिए, उन सब के लिए ये पहला गाना है। तो हम लोगों ने कोशिश किया जितना हो सके उतना ज़्यादा हम लोग उत्तराखंड के कल्चर से खुद भी जुड़ेंगे और बाकी लोगों को भी लाएंगे। उत्तराखंड में आते हैं तो बहुत सारी माता, ये देवभूमि कहलाती है। देवभूमि में आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम अपने देवों के पास जाएंगे ना, तो अपने माता का कैप्चर रखा, इसलिए हमने मंदिर का पूरा सेटअप रखा है। शिवलिंग का एक पूरा का मंदिर टाइप में रखा है बैकग्राउंड, ताकि लोग अपने देवों से भी जुड़े, पहाड़ों से भी जुड़े, अपने कल्चर, संस्कृति सबसे जुड़े। उस गाने में हमने सब कुछ रिप्रेजेंट किया है। आई होप सबको अच्छा लगे। वो ये 3-4 महीने हम लोगों की टीम बैठी है पूरी, इसको पूरा डायरेक्ट किया गया है, सोचा गया है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है कि कैसे कैसे डायरेक्ट करना। बहुत सारी चीज़ें छूटी भी हैं एज अ फर्स्ट सॉन्ग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, एक्सपीरियंस अच्छा गेन हुआ है। मैं खुद उत्तराखंड से नहीं हूँ, बट मैं खुद ज़्यादा उससे जुड़ चुकी हूँ। मुझे यहाँ आके मंदिर के माता के दरबार में आके मुझे खुद अच्छा लग रहा है। जैसे कि आशीष भैया हैं, दीपा मैम है, सौरभ सर है, इन सब ने जो मुझे बताया उससे ज़्यादा सुनने से अच्छा यहाँ आके अच्छा लग रहा है
कि मैं उस कल्चर के बारे में जो मैं कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ जिस बारे में, मैं उस चीज़ को जी भी पा रही हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही है मेरे जनरी में। हमने इसको एकदम नॉर्मल तरीके से रखा है, जैसे कि लोग आते जो एकदम नॉर्मल जनरली लोगों का होता है कि अपने भाव बताना, लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करना कि हम माता के मंदिर में गए हैं। जो नेचुरल हो सकता था उतना नेचुरल रखा गया है। एकदम नॉर्मल एक्टिंग है इसके अंदर कि जैसे एक नॉर्मल इंसान मंदिर में जाता है, माता को अपनी चीज़ें बताता है, अपने बारे में बताता है, उस चीज़ को एकदम नॉर्मल और सेम वैसे ही डायरेक्ट किया गया जैसे नॉर्मल जनरली में इंसान के होता है। गीत के कोरियोग्राफर सौरभ कुमार ने कहा कि आज के दौर में लोग अपने गांव और जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। यह गीत लोगों को संदेश देता है कि हमें अपने गांव से जुड़ना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लगा, ये 2 दिन के अंदर हमने शूट किया है। हमारे पास समय कम था लेकिन बहुत ही अच्छा शूट हुआ। लोगों ने बहुत ही मतलब सराहा हमारे कार्य को और बहुत ही अच्छी लोकेशन थी, तिकोन गाँव, वहाँ पर हमने ये शूट किया है पूरा। बहुत ही अच्छा हमारा अनुभव रहा। सब लोगों ने मतलब साथ दिया हमारा इस चीज़ में और बहुत ही अच्छा लगा हमको। इस गाने में आपको पहाड़ की संस्कृति दिखेगी। लाइक जो लोग बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को हमने बोला है कि मतलब आओ यहाँ पे पहाड़ में और देखो मतलब कैसी हमारी संस्कृति है। इसको छोड़ो मत, मतलब इसको मतलब कंटिन्यू रखो। इस मौके पर मां भगवती उपासक परमजीत नेगी ने गीत के रिलीज होने पर पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए। हमारे छोटे बुला आशीष नेगी का द्वारा एक बहुत ही अच्छी यखमा उन लॉ जगाया कि भाई विदेश में रह के, देश में रह के भी इंसान अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ सकता है। और देखो, इंसान दिल्ली में रह के अपने गढ़वाल के बारे में सोच रहा है। देखो, आज इंसान अपना गढ़वाल छोड़ के क्यों गया है? किसी कारणवश गया है, अपने 2 रोटी के गुजारे के लिए गया है। परंतु अगर आप बाहर रह के भी अपनी संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि आप देवभूमि के होने के बाद देवी देवताओं पे आस्था है। उन्होंने गाना बनाया, वो चाहते तो कुछ इसको अलग तरीके से भी रिलीज़ कर सकते थे, परंतु उन्होंने गाना बनाया है और उस गाने में खूब मेहनत करके अपने पहाड़ों की संस्कृति दिखाई, पहाड़ों की सभ्यता बताई, हमारे पहाड़ में क्या चीज़ें हैं, हमें पहाड़ क्यों जाना चाहिए, ये सब उन्होंने दिखाया। और आज के दिन पे उन्होंने माता का आशीर्वाद लेकर माता के ही धाम से उस गाने को रिलीज़ भी करा। गाने का नाम है पहाड़ों की ओर घुमे दे गेला और गाना रिलीज़ हुआ है हमारे भाई के ही चैनल पे, पहाड़ी फील बॉय करके यूट्यूब पे चैनल है, उसी पे उन्होंने रिलीज़ भी करा। माता का आशीर्वाद लिया, उनकी सारी टीम यहाँ पे आई और मैं माता से यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे ही सद्बुद्धि सभी बच्चों को दे कि वो कहीं भी रहें परंतु अपनी संस्कृति को ना भूलें। आप सभी से भी निवेदन है कि यूट्यूब में जाके आप गाने को ज़रूर सर्च करें, देखें, सुने और सुनने से ज़्यादा है कि उसको समझें कि वो बना किस चीज़ पे, वहाँ बताया क्या जा रहा है और उसमें अभिनय कैसा हो रहा है। पुनः आप सभी पूरी टीम को बहुत बड़ा आशीर्वाद, प्यार भरा प्रणाम और माँ का आशीर्वाद ऐसा रहे कि ये गाना खूब सुपर हिट हो। जय माता की। घुमे दे गेला गीत पहाड़ की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और सादगी भरे जीवन को दर्शाने का एक सशक्त प्रयास है। उम्मीद है कि यह गीत दर्शकों को न केवल आकर्षित करेगा बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति और मूल्यों के प्रति जागरूक और प्रेरित करेगा। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देबू राणा के साथ संजय रावत की रिपोर्ट। मेरा गाँव की रस्याण। Roommate Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी।
और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।